राधा मनंज सामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे और गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। तो बंधुओं, जैसे कि हमारे भारत में गोपाष्टमी का त्योहार है, कि वही दिन है जब हमारे प्यारे सांवरे ने, हमारे प्यारे बाल गोपाल ने पहली बारी अपनी गोचारण लीला का आरंभ किया था। सारे भारतवर्ष में गोपाष्टमी का जो त्योहार है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज सभी अपने गायों का, उनके बछड़ों का श्रृंगार करते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र देते हैं, उन्हें बहुत अच्छा पकवान भोग लगाते हैं। इसी के साथ आज भगवान के बाल गोपाल रूप की पूजा का बहुत महत्व है। भगवान की बाल गोपाल के स्वरूप का भी श्रृंगार किया जाता है और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो जैसे कि आज हमारे सांवरे ने अपनी गौचारण लीला शुरू की थी, इसी लीला में हम भी आज भाव से प्रवेश करेंगे और भगवान के साथ उनकी गौचारण लीला में चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही सांवरे की प्यारी प्यारी लीलाएं, भक्तों के प्यारे प्यारे चरित्र आप तक पहुंच सके और उनके द्वारा जो संदेश दिए गए हैं वो भी आप तक पहुंच सके। तो बंधुओं, आज हमारे बाल गोपाल अपनी गौचारण लीला का आरंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले उन्होंने शांडिल्य मुनि जी के चरणों को धोकर, उन्हें पखार कर उनकी पूजा की है। और उनकी पूजा करने के बाद, शांडिल्य मुनि से आशीर्वाद लेने के बाद, माँ यशोदा और नंद जी से आशीर्वाद लेने के बाद सांवरे कह रहे हैं कि काना कहा सब गय्यन, भाला तिलक लगाऊं, गुरु चिंता रक्षण गैया, कस संभव पाऊं, अखिल शक्ति धर अमित रूप महाटीका काड़ा, गो संपूर्ण माथे कुमकुम बिंदा गाड़ा। तो भगवान शांडिल्य मुनि से कहते हैं कि गुरुवर, मैं सभी गायों के मस्तक पर तिलक करूंगा। शांडिल्य मुनि जो हैं वो सोचने लगे, चिंता करने लगे कि 10 लाख कौवों का छोटा सा बालक कैसे तिलक करेगा। तब अतुल शक्ति धारने वाले हमारे सांवरे ने 10 लाख कौवों के लिए 10 लाख रूप धारण कर लिए और सबके मस्तक पर एक साथ ही तिलक लगा दिया। सब लोगों ने दर्शन किए कि सभी कौवों के मस्तक पर तिलक शोभायमान हो रहा है। कुल गुरु विप्र पूजी सद्भावा बहुविधि दाना, गाय सुवर्ण रतन अरु अन्ना बहुत कराना, साड़ी सह श्रृंगार यशोदा ब्राह्मणी दीना, माघ सुद बंदी बहुपा आशीष वरीना। सब गौवों का पूजन करने के बाद, देवों का पूजन करने के बाद, नंद बाबा ने कन्हैया के हाथ से सभी ऋषि मुनियों संतों को दान, गाय, सुवर्ण, रत्न, अन्न आदि बहुत प्रकार से दान कर पाया। और यशोदा मैया ने भी ब्राह्मणियों को साड़ियाँ और श्रृंगार की सामग्री दान की और सभी लोग लाला को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान पर पधारे। लक्ष लक्ष गैया सह वृषभावन को चाले, घंट घंट का ध्वनि बजे जब गर्दन हाले, स्वस्ति वाचन विप्र संग मृदु भेरी बाजी, श्रृंगी अलगोजा और वंशी की धुनी गाजी। लाख लाख गायों के साथ, वृषभों को साथ लेकर कन्हैया सखाओं के साथ गाय चराने वन में चल पड़े। गायों की गर्दन हिलने पर
उनके गले में जो उन्होंने घंटियां पहनी हुई थी उनकी ध्वनि बजने लगी और साथ ही साथ कुछ ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए चल रहे थे और धीरे धीरे मृदुल स्वर में भीरी बजने लगी। सखाओं की श्रृंगी, अलगोजा और वंशी की ध्वनि गूंजने लगी। बहुत भरा उत्साह कलेऊ थोड़ा कीना, गोचारण का पर्व बड़े उत्साह भरीना। कान्हा बने गोपाल आज श्रृंगार महाना, धारे सभी नवीन वसन आभूषण पाना। गोचारण का भरपूर उत्साह होने के कारण भगवान के सहित बालकों ने थोड़ा थोड़ा कलेऊ किया था। कन्हैया आज गोपाल स्वरूप में उनका श्रृंगार हुआ था, जो कि बहुत ही देखने लायक था और उनके साथ साथ सभी दूसरे ग्वाल बालों ने भी सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए थे। परहा पीड़ सजा सिर लहरे कुंचित केसा, सुमन माल संग मुक्त माल लटके पर पेसा। अंग राग खिच भूषित रत्ना कुमकुम भाला, अर्ध पुंड चिपके अक्षत श्रवि कुंडल हाला। नंद नंदन के सिर पर घुंघराली अलकावलियों में बीच में मोर पंखों का मुकुट सजा हुआ था। सुंदर नटवर वेश पर फूल मालाओं के सहित मुक्त माला शोभा पा रही थी। अंग अंग पर रत्न जड़ित आभूषण सजे थे। विशाल भाल पर कुमकुम के साथ चिपके हुए अर्धपुंड तिलक के बीच में अक्षत शोभायमान हो रहे थे। कानों में झूमते हुए मकराकृत कुंडल अति शोभा को प्राप्त हो रहे थे। दीर्घदृक काजल लगा, पीतांबर अति सोह, कामर लकुटी मुरलिका, अग्रज सहमन मोह। कन्हैया के बड़े बड़े नेत्रों में काजल बहुत अच्छा लग रहा था। पीला पीतांबर अति सुहावना था। काली कामर लकुटी मुरलिका अग्रज के सहित सुंदर छवि मन को मोहने वाली थी। सुनकर ही कितना प्यारा लगता है, तो देखने में सांवरे कितने सुंदर लगते होंगे उस समय जब वो पहली बार गैया चराने गए होंगे। ठुमक चाल चाले नंदलाला गाय चरावन, सहसों गोप सखा सद धज कर संग मह जावन। मंत्रोच्चारित विप्र पाछे वृंद चालना, लांबा चोंगा शीस उशीनर भानु बढ़ाना। ठुमक ठुमक कर चलते हुए नंद के लाला गैया चराने चले। सहस्रों गोप सज धज कर साथ चल रहे थे। ब्राह्मण वृंद मंत्रोच्चारण करते हुए चल रहे थे और उनके पीछे गांव के बड़े बूढ़े लोग कन्हैया के गोचारण उत्सव का आनंद लेते हुए चल रहे थे। बरसाने के राजा श्री वृषभानु राय की लंबा चोगा पहने, सिर पर सुंदर पगड़ी बांधे साथ साथ चल रहे थे। नंद राय सह पांचों भाई पीछे चाले, युवा वृद्ध गोपी ता पाछे गीत निकाले। वन सीमा वनचर ने स्वागत बहुविधि कीना, अपना अपना सुर काढ़ा सब हीन सुख लीना। श्री नंद राय जी ने 5 भाइयों के सहित उनके 5 अन्य वरिष्ठ गोप भाई थे जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। युवा और वृद्ध गोपी भी जो थे वो श्रृंगार किए हुए मधुर गीत गाते हुए नंदलाला के गोचारण महोत्सव में अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे थे। जब सांवरे वन की सीमा पर पहुंचे तो वन के जो जीव जंतु थे उन्होंने अन्य सभी
से मिलकर अपने अपने ढंग से सांवरे का स्वागत किया। किसी किसी ने मुख ऊपर की ओर करके शंख की तरह लंबा स्वर निकालकर सबको सुख दिया। ससक मृगा करी गवय किहरी जम्बुक आए, अपने अपने ढंगन अपनो मोज जनाए। उछरी कूदी पन पंछिन सह बहुत तेरी कीनी, गायन के सह इस चाले प्राची पहचीनी। वन की सीमा पर खरगोश, मृग, हाथी, नीलगाय, शेर और गीदड़ आदि अनेक वन जंतु आए और उन्होंने अपने अपने ढंग से नंदलाला के गोचारण महोत्सव की प्रसन्नता व्यक्त की। कुछ वन के पक्षियों ने उछल कूद करते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। वन के जंतु गायों के झुंडों में इस प्रकार मिलकर चलने लगे मानो कि पुरानी जान पहचान हो। धूप लिए कर शंख फूंकते विप्र सुहाए, बड़ घंटा हाथन बहु बेरा हर्ष बजाए। कुल गुरु श्री शांडिल्य सभी कह आयुष दीनी, आज मुहूर्त बेला बस बंसी माझीनी। हाथ में धूप लिए हुए शंख फूंकते हुए ब्राह्मण बड़े सुहावने लग रहे थे। वे हाथों में बड़े बड़े घंटे लेकर बहुत बार प्रसन्नता से बजाते हुए चल रहे थे। कुलगुरु श्री शांडिल्य जी ने सभी को आदेश दिया कि आज मुहूर्त के समय केवल वन की सीमा का स्पर्श मात्र ही करना है। तो वापस घेरो गायन को, पाछे ले चालो, स्वयं सभी भोजन पावो, गौ चारा डालो। गाय कामता कृष्णा कपिला नंदिनी टोली, भद्र तोक पलटाऊ कान्हा स्वर सुन बोली। शांडिल्य मुनि जी ने कहा कि सभी गायों को घेर कर पीछे गांव की ओर ले चलो। गांव में पहुंचकर सब लोगों को भोजन पवाया जाए और गायों को भी चारा खिलाया जाए। भद्र, तोक, पलटाऊ और कन्हैया जी ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और कामता, कृष्णा, कपिला, नंदिनी आदि गायों को ऊंचे स्वर से पुकारा, जिसे सुनकर गायें भी रंभा कर वापस आने लगी। विप्र भानु आचार्य वर विदा किए ब्रजराज, दान मान सम्मान भरी तधी कांधा भा आज। श्री ब्रजराज ने आचार्य जी को, अन्य ब्राह्मणों को एवं श्री वृषभानु राय जी को दान, मान और सम्मान पूर्वक विदाई दी। तत्पश्चात आज वहां तदी कांधा होने लगा। थकित रैन भर चैन मधुर सोए ब्रजवासी, बालक सोए अधिक थाक नाचे सुखरासी। बड़ी देर लो रवि तन्या महामज्जन कीना, कर बयारू पलका पौड़े निंद्रा चीना। थके हारे ब्रजवासी जो थे रात भर चैन की मधुर नींद सोए। सुख राशि बालक नाचने के कारण अधिक थक गए थे, इसलिए अधिक ही सोए। शाम के समय भी बड़ी देर तक रवि तन्या कालिंदी में स्नान किया था। फिर माताओं ने राम और श्याम आदि बालकों को ब्यारू यानी डिनर करवाया और नैनों में निद्रा की झलक देखकर पलंग पर सुला दिया। तो अब नित्य प्रति जावे गाय चरावे, आनंद रेला उछरत कूदत फुदकत चहकत बालन मेला। अब नंदनंदन नित्य प्रति वन में जाकर आनंद सहित गाय चराने लगे। बालकों का समूह उछलता कूदता चहकता फुदकता हुआ उनके साथ चलने लगा। तो इस तरह से गोपाष्टमी का जो दिन था वो मनाया गया, जिसे याद करके स्मरण करके आज भी हम गोपाष्टमी के दिन को मनाया करते हैं।
तो ये वो दिन है जो स्वयं भगवान की तरफ से गाय माता को समर्पित है। तो आपके घर के आसपास भी कोई गौशाला हो या आपके दरवाजे पर कोई गाय आ जाए तो कल उसका पूजन ज़रूर करें। उसे कुछ भी अच्छा सा मिष्ठान भोग ज़रूर लगाएं और कोशिश करें कि जीवन में कभी भी कहीं भी मौका मिले तो गाय की रक्षा भी ज़रूर करें। तो आज इतना ही। इस प्यारी सी लीला को मनन करते हुए आज मैं यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। फिर ऐसे ही भगवान की किसी प्यारी सी लीला के साथ फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक श्री राधे।